कोर्स करना है आपको, तो आप नीचे जो नंबर लिखा है उस पर आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, तो मैं आपको सिलेबस प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, 30 डेज का ये कोर्स रहेगा, ऑनलाइन लाइव लेक्चर रहेंगे गूगल मीट पर। ठीक है, लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, साथ में 10 फोल्डर कोर्स आपको मिलेगा। ठीक है, कंपोनेंट की सोर्स फाइल भी मैं आपको प्रैक्टिस के लिए प्रोवाइड कराऊंगा। एनएक्स यूनिग्राफिक्स केट सॉफ्टवेयर इसके लिए आना आपको जरूरी है। ठीक है, अगर केट सॉफ्टवेयर अगर आपको एनएक्स यूनिग्राफिक्स नहीं आता है तो इसका 15 डेज का कोर्स आप कर सकते हो, जिसमें लाइव क्लासेस में लेता हूँ, साथ में 8 फोल्डर कोर्स भी मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। ठीक है, 500 रुपये इसकी रजिस्ट्रेशन फीस रहेगी फॉर सिक्योरिंग सीट। अगर आपको सीट सिक्योर करना है तो आप 500 रुपये देकर सीट को सिक्योर कर सकते हो। ठीक है, और इसका फीस स्ट्रक्चर जानना है तो व्हाट्सएप पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो बेसिकली आज हम देखने वाले हैं मोल्ड बेस पार्ट्स। बेसिकली कौन कौन से मोल्ड के बेस पार्ट्स होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, जो हर मोल्ड में आपको मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये पूरा पूरा मोल्ड का स्ट्रक्चर एक दिख रहा है। ठीक है, इसमें सबसे ऊपर मैंने आपको पहले प्रीवियस जो लेक्चर है उसके अंदर मैं आपको बता चुका हूँ कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक 3D हमारे पास फोटो है, इसके अंदर हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर सबसे ऊपर आपको दिख रही है ग्रीन प्लेट जिसको बोलते हैं टॉप प्लेट। ठीक है, नीचे आपको एक दिख रही है पिंक प्लेट जिसको बोलते हैं बॉटम प्लेट। राइट, तो टॉप प्लेट और बॉटम प्लेट की जो थिकनेस रहती है वो रहती है सेम। राइट, चलिए, उसके बाद है आपको स्प्रू बुश। स्प्रू बुश दिख रहा है, जहां से मोटे मेटल जो होता है, मेल्ट जो होता है, वो प्लास्टिक मटेरियल एंटर करता है। ठीक है, ये होती है रजिस्टर रिंग जिसको बोलते हैं लोकेटिंग रिंग। लोकेटिंग रिंग बेसिकली काम करती है किसी नोजल को, जो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का जो नोजल होता है उसको गाइड करने के लिए। ठीक है, चलिए, उसके बाद होता है यह है केविटी प्लेट। ठीक है, जो पर्पल कलर का आपको यहाँ पर दिख रहा है वो होता है केविटी प्लेट। ठीक है, इसके अंदर ये है कोर प्लेट, जो नीचे आपको दिख रही है वो है कोर प्लेट। ठीक है, तो बेसिकली ये जो मोल्ड है, बेसिकली सॉलिड कोर और केविटी इसके अंदर है। इसके अंदर हम लोग इंसर्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो मेरा पर्पस यहाँ पर आपको ये दिखाना है कि कौन कौन से उसके अंदर पार्ट्स होते हैं। राइट, चलिए, तो यहाँ पर आपको और देखते हैं, यहाँ पर गाइड बुश। ठीक है, यहाँ पर है एक गाइड पिलर। तो गाइड पिलर और गाइड बुश आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, ये है हमारा कंपोनेंट जो कि सेंटर में है, इम्प्रेशन के बाद यहाँ पर आपको दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है ये कोर प्लेट। स्पेसर ब्लॉक, स्पेसर ब्लॉक के जो सेंटर में आपको दिख रही है वो है इजेक्टर प्लेट। ठीक है, और इजेक्टर रेटेनर प्लेट। ठीक है, यहाँ पर ये बोल्टिंग का आपको यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये स्प्रिंग वॉशर है जो बोल्टिंग के नीचे लगता है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पर, ये जो आपको स्प्रिंग वॉशर यहाँ पर भी दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोल्ट दिख रहा है। तो इस तरह से ये कुछ बेसिक पार्ट हैं जो आपको मोल्ड के बारे में पता होना चाहिए। बेसिकली आप इसको बोल सकते हो कि मोल्ड बेस, आपने कोर और केविटी अगर प्रिपेयर कर लिया है, तो कोर और केविटी को प्रिपेयर करने के बाद उस इंसर्ट्स को आप इस मोल्ड बेस में अगर डालोगे, तो आप मेटल या फिर मटेरियल, प्लास्टिक मटेरियल को एंटर करने के बाद आपको वो कंपोनेंट आपका मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये जो आपको होल्स दिख रहे हैं ये कूलिंग होल्स हैं। ये जो होल्स दिख रहे हैं ये है कूलिंग होल्स। ठीक है, कंपोनेंट को ठंडा करने के लिए। राइट, ठीक है, तो ये कुछ पार्ट्स हैं। ठीक है, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, मोल्ड बेस के पार्ट है। अब बेसिकली क्या होता है, दो चीजें होती हैं। आप इसको मैनुअल तरीके से या तो मोल्ड बेस को बना सकते हो, या फिर आप इसको स्टैंडर्ड जो मोल्ड बेस होता है उसको आप ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास दो कंपनियां होती हैं। ठीक है, एक होती है हेस्को और एक होता है डीएमई। ठीक है, हेस्को स्टैंडर्ड और डीएमई के स्टैंडर्ड को आप फॉलो करके अपना मोल्ड बेस को क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, टूल रूम में, या फिर हेस्को से आप डायरेक्ट मोल्ड बेस को आप मंगा सकते हो, परचेस कर सकते हो। राइट, बेसिकली अगर मैनुअल मेथड की अगर मैं बात करूं, तो मैनुअल मेथड में आप लेंथ विड्थ उसकी शर्ट हाइट को आप डिसाइड कर सकते हो, लेकिन वो डिपेंड करता है कि कितना हमारा कंपोनेंट का साइज है। ठीक है, कितना हमारा जो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है उसकी टाई बार डिस्टेंस है। तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं, उसके ऊपर वो सब चीज़ें डिपेंड करती है। ठीक है, इसके अंदर जैसे कि कुछ चाइल्ड पार्ट्स भी होते हैं, वो भी आप चाहो तो हेस्को या डीएमई से मंगा सकते हो, लेकिन आपको मैनुअल तरीके से डिजाइन करके अगर उसको मैन्युफैक्चरिंग अपने टूल रूम में ही करवाना है, जैसे स्क्रू बुश हुआ, रजिस्टरिंग हुआ, रेस्ट बटन हुआ, ये सब चीज़ें आप खुद भी बना सकते हो। ठीक है, लेकिन हेस्को और डीएबी का अगर आप परचेस करते हो तो ये गारंटेड है कि आप अगर हेस्को या डीएमई का अगर यूज करोगे तो आपका मोल्ड कहीं पर भी ट्रायल में फेल नहीं होगा।
ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बेसिकली आप ये चीज बोल सकते हो, मतलब आपका मोल्ड के अंदर कोई डिफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, मोल्डेड पार्ट का नहीं बोल सकते, क्योंकि मोल्डेड पार्ट जो रहेगा उसके लिए कोर और केविटी जो इंसर्ट होता है वो तो आप ही क्रिएट करोगे, राइट। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से हैस्को डीएमई के मोल्ड बेस के स्टैंडर्ड होते हैं, और ये सभी इसके अंदर प्लेटें और पार्ट्स होते हैं। ठीक है, सभी तरह के पार्ट्स आपके पास मिल जाते हैं, और यहाँ पर आप इन प्लेटों को देख सकते हो, तो इसको आप मैनुअली तरीके से भी टूल रूम में आप डिजाइन करवा के मैन्युफैक्चरिंग करवा सकते हो। ठीक है, तो ये मोल्ड बेस के पार्ट आपके लिए जब इंपॉर्टेंट है, जब आप आगे मोल्ड डिजाइन और देखोगे तो आप वहां पर इसकी जरूरत आपको पड़ेगी, क्योंकि हर मोल्ड में ये कुछ पार्ट्स होते हैं जो बेसिक हैं, जो कॉमन है, जो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, राइट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अगर इस कंप्लीट कोर्स को अगर ज्वाइन करना है, तो ये जो नंबर आपको दिख रहा है यहाँ पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। 30 डेज का कोर्स रहेगा, राइट। तो यहाँ पर आपको ये नंबर दिख रहा है, इस पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे, मैं आपको सिलेबस सेंड कर दूंगा। 500 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन फीस रहेगी इसकी, फॉर सिक्योर सीट, सिक्योर को सिक्योर कर सकते हो आप सीट को। ठीक है, चलिए, और 10 आपको यहाँ पर वैकेंसी रहेगी, 10 स्टूडेंट की वैकेंसी है। ओके, ठीक है, तो चलिए, और यहाँ पर मैं आपको एक मोल्ड दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये मोल्ड बेस के पार्ट्स हैं, जैसा मैंने आपको बताया। तो 3D में अगर आपको यहाँ पर दिखेगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, राइट। ठीक है, देखो, बेसिकली सबसे बेसिक चीज क्या होती है, वो है मोल्ड कॉस्टिंग। आप कोशिश करो कि मोल्ड की कॉस्टिंग को आप कम करने की कोशिश करो। जितना ज्यादा आप मोल्ड की कॉस्टिंग को कम करोगे, उतना ज्यादा आप अच्छे डिजाइनर कहलाओगे। तो यहाँ पर आप देखते हो, ये जो ऊपर की प्लेट दिख रही है ना, तो मैंने केविटी प्लेट और बोल सकते हो टॉप प्लेट, दोनों को मैंने एक ही प्लेट में यहाँ पर बना दिया है। देखो, ये केविटी प्लेट है, ठीक है, ऊपर इसके ऊपर टॉप प्लेट है, जहाँ पर हमारा मोल्ड बेस एक क्लैंप होगा मशीन के अंदर। ठीक है, यहाँ पर, यहाँ से क्लैंप होगा, राइट, यहाँ से क्लैंप होगा। तो टॉप प्लेट को और केविटी प्लेट को मैंने एक ही प्लेट में बना दिया है, एक ही हाउसिंग में बना दिया है। यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, और इसको मैं हाइड कर देता हूँ जरा। ठीक है, उसके बाद ये सब जो है, ये कूलिंग चैनल है, कूलिंग पाइप है, इसको भी यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो, ये है लोकेटिंग रिंग, जो मैंने आपको बताई थी, ये है लोकेटिंग रिंग। ये यूज होती है नोजल को गाइड करने के लिए, जहां से आपका मटेरियल एंटर करता है। ठीक है, मटेरियल एंटर कहाँ से करेगा, यहाँ से, इसको बोलते हैं स्क्रू बुश। ठीक है, ये है कंपोनेंट, कंपोनेंट मैंने अभी हाइड करा। ठीक है, उसके बाद ये है कोर वाला सिस्टम, ये है कोर। उसके बाद ये है गाइड पिलर, गाइड पिलर चले गए। उसके बाद ये अंदर दिख रहे हैं, ये है गाइड बुश। ठीक है, चलिए, एक काम करते हैं, इस प्लेट को भी हटा दें, इसको बोलते हैं पिंस। तो ये बेसिकली क्या है, ये है रिटेनर पिन। ठीक है, रिटेनर पिन वापिस से मोल्ड जो होता है उसको, जो इजेक्टर ग्रिड होती है उसको फिर से अपनी पोजीशन पे, रेस्ट पोजीशन पे लाने के लिए हम लोग इस पिन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली ये लिफ्टर है, इसके बारे में हम देखें, जब आप कोर्स ज्वाइन करोगे तो इसको किस तरह से डिजाइन करते हैं लिफ्टर को, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए, यहाँ पर ये जो है, ये वियर प्लेट है, जो कि मोल्ड की लाइफ को इंक्रीज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पर ये है कोर प्लेट, चलिए, कोर प्लेट को भी हमने हाइड कर दिया। ये है स्पेसर ब्लॉक, ये दो स्पेसर ब्लॉक। उसके बाद ये इजेक्टर प्लेट, इजेक्टर बैक प्लेट, और ये है बॉटम प्लेट। ठीक है, तो सभी पार्ट्स मैंने आपको यहाँ पर बता दिए, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो ये मोल्ड बेस के सभी पार्ट्स हैं। ठीक है, तो ये बन जाता है कंप्लीट एक मोल्ड बेस। ठीक है, बेसिकली ये तो पूरा का पूरा एक मोल्ड ही है, लेकिन ये मिलकर, मतलब ये बना है, वो मोल्ड बेस से बना है। ठीक है, चलिए, तो दोस्तों, यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर अगर आपको कोई कोर्स, ये कोर्स ज्वाइन करना है प्लास्टिक मोल्ड डिजाइन का कंप्लीट, तो आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, 30 डेज का रहेगा। तो चलिए, अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों, बाय।